मैजिकल जायंट एलिफेंट। बहुत दूर एक टापू पर सोने के हाथी रहते थे। वो आकार में बहुत बड़े थे। एक गांव में मनोज नाम का आदमी रहता था। वो बहुत चालाक और शातिर आदमी था। वो हर दिन कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता। कभी वो उड़ने वाला साइकिल बनाने की कोशिश करता और कभी वो जानवरों पर प्रयोग करता। एक दिन टीवी में एक टापू पर छुपे हुए खजाने की खबर आ रही होती है। वो खबर मनोज भी देख लेता है। मनोज उस खजाने की खबर सुन के सोचने लगता है, अगर मैं इस खजाने तक पहुंच जाऊं तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस गांव में एक बदमाश सेठ रहता था। उसका नाम मुन्ना सेठ। मुन्ना सेठ रोज गांव के लोगों के घरों में अपने गुंडे लेके जाता और उन गरीब गांव वालों को डरा धमका कर पैसे लेता। जो गांव वाला पैसे ना देता उसे वो अपने गुंडों से पिटवाता। एक दिन मनोज ने एक नाव बनाने का सोचा कि वो उस नाव से उस खजाने वाले टापू को ढूंढेगा। कुछ दिनों के बाद उसने वो नाव बना ली और उस टापू की तलाश में निकल गया। मनोज समंदर में गांव से बहुत दूर निकल आया। वो ऐसे ही कुछ आगे तक गया तो उसे एक टापू नजर आया। उसने अपनी नाव को उस टापू की तरफ मोड़ा और वो उस टापू तक पहुंच गया। वो टापू पर थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े सोने के हाथी हैं। उन हाथियों को देखकर मनोज के दिल में लालच आ गया और सोचने लगा, अगर मैं इनमें से सिर्फ एक भी हाथी अपने साथ ले जाऊं और उसे बेच दूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मनोज ने सोने के हाथी को पकड़ने के लिए एक प्लान सोचा और वापस अपने गांव चला गया एक नया आविष्कार करने, जिससे वो उस सोने के हाथी को पकड़ेगा। वो गांव पहुंच गया और वो एक मशीनी हाथी बनाने लगा। उसने एकदम वैसा हाथी बना लिया। वो दिखने में असली हाथी जैसा था और सोने के रंग का भी, लेकिन आकार में छोटा था। मनोज उस हाथी में बैठ गया और उसे अपने घर के अंदर चलाने लगा। वहीं उसके पास से मुन्ना सेठ अपने गुंडों के साथ गुजर रहा था। मुन्ना सेठ ने मनोज के घर में खड़े उस सोने के हाथी को देख लिया और मुन्ना सेठ मनोज के घर के अंदर गया तो वहां मनोज उस हाथी में कुछ लगा रहा था। तो उसे देख के मुन्ना सेठ बोला, मुझे बताओ, ये तुमने सोने का हाथी कहाँ से लिया? तो वहां खड़े मनोज ने सोचा, अगर मैं इस बदमाश से झूठ बोलूंगा तो फिर ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसे सब सच बता देता हूँ और अपने साथ मिला लूं। तो मनोज ने मुन्ना सेठ को सारी बात सच सच बता दी। तो मुन्ना सेठ उसकी बात सुन के बोला, अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर हम उन सोने के हाथियों को बेचकर एकदम माला माल हो जाएंगे। मनोज बोला, सेठ जी, अगर हमारे पास बड़ी नाव होगी तो हम बहुत सारे हाथियों को पकड़कर ला सकते हैं। हाँ, ठीक है, कल मैं एक बड़ी नाव लेके आऊंगा, उसी में चलेंगे उन हाथियों को पकड़ने। तुम बस अपने इस मशीनी हाथी को तैयार रखो। मुन्ना सेठ और मनोज उस बड़ी नाव पर उस मशीनी हाथी को लेकर उन सोने के हाथियों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब उन्हें वो टापू दिखने लगा और वो उस टापू के करीब पहुंचे तो मुन्ना सेठ मनोज से बोला, बेवकूफ इंसान, तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें इस सोने को बेचकर अमीर होने दूंगा? ना, मेरा नाम है मुन्ना और मैं लगाता हूँ सब कुछ चूना। वो सारे के सारे हाथी मैं पकड़कर ले जाऊंगा और उनको बेचकर मैं खुद अमीर बनूंगा। मुन्ना सेठ अपने गुंडों से बोला, इसे पकड़ो और फेंको समंदर में। वहां खड़े गुंडे मनोज को समंदर में फेंक देते हैं और मुन्ना सेठ उन हाथियों को पकड़ने के लिए उस टापू पर पहुंच जाता है।
जैसे ही मुन्ना सेठ और उसके गुंडे उन हाथियों के करीब जाने लगते हैं तो वहां पर नीचे एक लाल रंग की रेखा बनी होती है और सारे हाथी उस लाल रेखा के दायरे के अंदर होते हैं। मुन्ना सेठ और उसके गुंडे जैसे ही उस लाल रेखा के ऊपर से उन हाथियों को पकड़ने के लिए गुजरते हैं तो टापू के शराब से वो भी सोने के हाथियों में बदल जाते हैं। एक जंगल में वहां के जानवर शांति से रहते थे। एक दिन कुछ शिकारी आ गए और उन जानवरों का शिकार करने लगे। कभी वो हाथी का शिकार करते तो कभी वो हिरन का शिकार। वो उन जानवरों को अपनी एक गाड़ी में पिंजरे में डालकर ले जाते। उस जंगल के पास वाले गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम चुन्ना। चुन्ना एक दिन जंगल के रास्ते अपने गांव में जा रहा था। वो ऐसे ही कुछ आगे पहुंचा तो किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। चुन्ना ने वहां जाके देखा तो वहां पर एक शेर घायल पड़ा था और वो आवाजें निकाल रहा था। चुन्ना गांव की तरफ मदद के लिए भागा। चुन्ना भागते भागते गांव मदद लेने जा रहा था तो उसे उन शिकारियों की गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी में वो कुछ जानवरों को कैद करके ले जा रहे थे। तो चुन्ना, अच्छा तो यही शिकारी हैं जो जंगल के जानवरों को कैद करके ले जाते हैं और उन्होंने उस शेर को भी घायल किया है। चुन्ना गांव के अंदर पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में उसे एक खाली खड़ा हुआ ठेला मिला। चुन्ना उसको शेर के पास ले गया और शेर को किसी न किसी तरीके से उस पर रखा और गांव में ले गया। चुन्ना उस शेर को ठेले पर रखकर गांव ले आया तो गांव के लोग शेर को देखकर डर गए। चुन्ना शेर को एक गांव के डॉक्टर के पास ले गया। पहले तो वो डॉक्टर शेर को देख के डर गया। फिर वो बोला, अरे चुन्ना यार, इतने खतरनाक शेर को गांव के अंदर ले आए हो, अगर ये शेर किसी का नुकसान कर देता तो चुन्ना बोला, नहीं डॉक्टर साहब, ये किसी को कुछ नहीं करेगा, अभी ये घायल है, आप इसका इलाज कीजिए वरना ये मर जाएगा। उस डॉक्टर ने शेर का इलाज किया और वो शेर बिल्कुल ठीक हो गया। वो शेर और चुन्ना साथ रहने लगे और दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन वो शेर और चुन्ना जंगल में घूम रहे थे तो वहां उन्हें एक गुफा दिखी तो वो दोनों उस गुफा के अंदर गए। वो उस गुफा के अंदर जा ही रहे थे तो उसके अंदर से एक नागिन निकली। वो आधी सांप और आधी इंसान थे। उसे देखकर चुन्ना डर गया तो नागिन बोली, अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह गुफा नागलोक से धरती लोक का दरवाजा है। यह दरवाजा साल में एक बार यहीं पर खुलता है और हम धरती लोक पर आते हैं। चुन्ना और शेर की नागिन से दोस्ती हो जाती है। उस गुफा का उन शिकारियों को पता लग जाता है और उस गुफा की नागिन से नागमणि छीनने का प्लान बनाते हैं। वो शिकारी उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और उस गुफा में बेहोश करने वाली गैस डाल देते हैं और उस नागिन को बेहोश करके नागमणि चुरा कर भाग जाते हैं। उन शिकारियों को नागमणि चुरा कर भागते हुए चुन्ना और वो शेर देख लेते हैं और उन शिकारियों के सामने खड़े हो जाते हैं। उस नागिन को भी होश आ जाता है और वो उन शिकारियों पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करती है और वहीं पर वो शिकारी बंदर में बदल जाते हैं और उन शिकारियों को उनकी सजा मिल जाती है। एक जंगल में वहां के जानवर शांति से रहते थे। एक दिन कुछ शिकारी आ गए और उन जानवरों का शिकार करने लगे। कभी वो हाथी का शिकार करते तो कभी वो हिरन का शिकार। वो उन जानवरों को अपनी एक गाड़ी में पिंजरे में डालकर ले जाते। उस जंगल के पास वाले गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम चुन्ना। चुन्ना एक दिन जंगल के रास्ते अपने गांव में जा रहा था। वो ऐसे ही कुछ आगे पहुंचा तो किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। चुन्ना ने वहां जाके देखा तो वहां पर एक शेर घायल पड़ा था और वो आवाजें निकाल रहा था। चुन्ना गांव की तरफ मदद के लिए भागा। चुन्ना भागते भागते गांव मदद लेने जा रहा था तो उसे उन शिकारियों की गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी में वो कुछ जानवरों को कैद करके ले जा रहे थे। तो चुन्ना, अच्छा तो यही शिकारी हैं
जो जंगल के जानवरों को कैद करके ले जाते हैं और उन्होंने